नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली ने राजनीति में एक बार फिर आग लगा दी है। सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर आयोजित वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम में मंच से एक शख्स ने पीएम मोदी को लेकर जो भाषा इस्तेमाल करी वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई और अब राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना माफी आई है, ना स्पष्टीकरण आया, लेकिन आरोपी का कांग्रेस से कोई पद है या नहीं, यह भी अभी साफ नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता ऋतुराज सिंह ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक दिवालियापन करार देते हुए राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की और यहां तक कह डाला कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो राहुल गांधी बिहार छोड़कर चले जाएं। लेकिन असल बात यह है कि यह पहली बार नहीं है। दरभंगा की यह घटना उस गाली गाथा की एक नई कड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 24 वर्षों से बार बार विपक्षी नेताओं द्वारा मंचों से गालियां दी जाती रही है। खुद पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, मैं अब गाली प्रूफ हो चुका हूं। उन्होंने बताया कि एक बार पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिसाब लगाकर बताया कि उन्हें अब तक 101 गालियां दी जा चुकी हैं। ये जो मैं आपको अभी आंकड़ा बताया कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया 101 गालियां, ये 2024 में ऐसे बोला गया था। 2023 में बोला गया, मोदी जी ने ये खुद बोला अपने भाषण में कि 91 बार 91 टाइम्स उन्हें गाली दी गई, जो कि 2023 से 2024 में 101 बार हो गया और अब 2025 में 125 बार हो चुका है। और ये गालियां सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं थी, ये थी सीधा सीधा चरित्रहीन की कोशिश। 2007 में सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी ने जासूस और चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब ऐसे बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के और भी विपक्ष के दलों के जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी चीजें बोली हैं, टिप्पणियां दी हैं, लेकिन शब्दों के चयन में उनका वो जो शब्द चूज करे गए वो लगता है सही नहीं थे। उन्हें ये तक कहा गया कि जहरीला सांप है, कह दिया। हालांकि बाद में सफाई दी गई कि उनका इशारा बीजेपी की विचारधारा की तरफ था। पीएम मोदी ने कर्नाटक की एक रैली में कहा था, किसी ने मुझे 91 गालियों की लिस्ट भेजी है जो कांग्रेस के नेताओं ने मुझे दी थी। ये लिस्ट उन्हें एक पोर्टल से मिली जिसे बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया था। इस लिस्ट में नंबर 32 पर एक गाली ऐसी है जो गुजरात के नेता अल्पेश ठाकुर ने दी थी, जो अब खुद बीजेपी में है। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने तंज भी कसा गया और कि ये भी कहा गया अब वो बीजेपी में है तो क्या गाली भी शुद्ध हो गई। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंचों से पीएम मोदी को अब शब्द कहते रहे हैं और फिर या तो सफाई दे दी या मौन साध लेते हैं। चाहे बात 2009 की करें, बीके हरिप्रसाद हो, 2013 में मणिशंकर अय्यर का चाय वाला बयान हो या हाल ही में गंदी नाली का कीड़ा, ये ऐसी भाषा का उपयोग करा जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जैसी भाषा का प्रयोग करने की जरूरत क्या है? हर बार कांग्रेस के किसी न किसी नेता ने मर्यादा लांघी है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जब कोई मुझे गाली देता है तो मैं सोचता हूं कि वो दे रहा है, मैं तो कुछ ले नहीं रहा। पॉडकास्ट में उन्होंने एक अहमदाबादी का किस्सा सुनाते हुए कहा कि गाली देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान सेवा भाव से काम करे। ऐसे में अब चुनावी माहौल में पीएम मोदी विपक्ष पर और भी आक्रमण करते हुए नजर आए। अगर बात करें नरेंद्र मोदी या फिर विपक्ष या किसी भी बीजेपी, कांग्रेस, किसी के भी बारे में, पॉलिटिकल कैंपेन्स, अपनी रैलीज, अपनी जो शब्दों का चयन होता है, सब इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ में। सब पे मद्देनज़र हमारी एक सेंटर आई होती है उस चीज़ पे। लेकिन दरभंगा में जो हाल ही में भी घटना हुई है वो एक कड़ी है और उस लंबी श्रृंखला की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगातार मंच से गालियां दी जाती हैं। ये राजनीतिक विमर्श है, ये या फिर राजनीति विमर्श का एक ऐसा पक्ष है जो न केवल बदजुबानी को सामान्य बना रहा है बल्कि जनता के बीच की बहस को भी मुद्दों से हटाकर व्यक्ति पर केंद्रित कर रहा है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा कहती है का संकेत भी मानती है, वहीं कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं या इस मुद्दे पर
ये बहस ऐसे ही छिड़ी रहेगी। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, वो देश का चेहरा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2014 से आज तक वो प्रधानमंत्री 11 वर्ष हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष के चेहरे की, राहुल गांधी की, अब सही कौन गलत कौन ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि एक पब्लिक फोरम पे, एक रैली में, या फिर एक शब्दों का जो चयन होता है, क्या उसमें ऐसी भाषा का उपयोग करना सही है? या फिर राहुल गांधी एक जो विपक्ष के तौर पे एक चेहरा बने हुए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं क्या माफ़ी मांगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।